नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं ई मीडिया। इस वक्त मेरे साथ बिहार के दलित सेना अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष श्री घनश्याम कुमार दाहा जी हैं और आज ये अम्बेडकर जयंती मना रहे थे। इस दौरान हमारी इनसे मुलाकात की। आइए इनसे जानते हैं क्या कुछ खास रहा आज का। सबसे पहले ई मीडिया आपका स्वागत है। आज एक खास विषय बिंदु पर जो चर्चा करेंगे। धन्यवाद जिम इंडिया को कि और पहले तो हम आपको दलित सेना बिहार की ओर से आपके इस जिम इंडिया का हार्दिक अभिवादन करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि देश ही नहीं, अपने वैशाली ज़िले ही नहीं बल्कि बिहार में आपका नाम रोशन भी हो। जिम इंडिया का जो प्रश्न आज का जो दिन है 14 अप्रैल, खास करके दलित सेना के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। ये हम लोग प्रत्येक वर्ष बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं धूमधाम से, लोगों के बीच संदेश देते हैं, खास करके दलित शोषित पीड़ित महिलाओं को ये बाबा साहेब के संदेशों को उनको घर घर पहुंचाने के लिए इस जयंती के माध्यम से संदेश दलित सेना देती है और उनके लिए काम है। अब भारत के अंदर बाबा साहेब और भी कई सारे दलितों से जुड़े जो है समाज सेवी नेता, इन सब का जो है जयंती मनाने लगे हैं। तो इस दौरान क्या कुछ महसूस कर रहे हैं कि दलित समाज जो है सो जो उस समय जो समस्याओं को झेलता था, आज उस समस्याओं से ऊपर उठ पाया है? देखिए, दलित हमारे नज़र में ये जो उठने की बात करते हैं वो ज़रूर अभी उतनी परिस्थितियों के साथ नहीं उठ पाया है, लेकिन इतनी ज़रूर है कि उनमें ये इस तरह की जयंती जो मनाई जा रही है इससे अवेयरनेस बढ़ा है, जागरूकता इनकी बढ़ी है। जैसे पेरियार साहब का मामला हो, ज्योतिबा फूले का मामला हो, हमारी विद्या की देवी ज्योतिबा फूले। हम लोग खुद अपने घरों में भी सरस्वती की पूजा नहीं करते और हमारे यहाँ सारे लोग, हमारी बेटियाँ शिक्षित है, बेटे हैं शिक्षित, बिना किसी सरस्वती पूजा के, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास के खिलाफ लड़ते हैं। भले ही हमारी संख्या उस मामले में कम है, लेकिन अब जो अवेयरनेस हुआ है, अब जो जागरूकता हुई है, उस जागरूकता में ये इजाफा हुआ। खास करके हमारी जो बहनें हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे भी बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध करते हैं कि आप जो ये शिव गुरु की चर्चा की बात करते हैं, उससे बेहतर स्थिति में आपके मन में ये भावना होगा कि हमारा बेटा, हमारा पति या हमारे और बाल बच्चे सब लोग पढ़ा लिखा होंगे, बहुत अच्छा हो जाएंगे। नहीं, इस भ्रम को तोड़िए और आप बनिए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, पेरियार, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण कर आज जो रास्ता हम लोगों को दिया। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की चर्चाएं क्यों होती? उन्होंने जिया था उस एक एक पल को कि आज हमारे जो नौजवान है उसको नहीं जी सकते। आपने देखा होगा, आज भी मंच से भले जो हो रहा हो, हम ये बात नहीं कहना चाहते हैं, आलोक जी अपना गाना प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ये बाबा साहेब ने जो हमको थीम दिया है वो नहीं है। बाबा साहेब ने जो सोच हमको दिया है कि भाई आप शिक्षित बनिए, संगठित हो और तब संघर्ष कीजिए और इन अंधविश्वासों से बाहर आइए। जो कुरीतियाँ फैली है हम लोगों के समाज में, हमारे खास करके ये इसी के कारण हुआ है कि जिस दिन अंधविश्वास हमसे दूर होगा उस दिन, आज तो कम देख रहे हैं, हम समझते हैं कि पूरे देश में इससे ज़्यादा और उल्लास के साथ, हर्षोल्लास के साथ लोग मनाएंगे। आज बाबा साहेब की जयंती वैसे लोग भी मनाने लगे जो लोग पहले इनका नाम सुन के भागते थे, लेकिन ये जो वोट है, जो बाबा साहेब ने जो दिया अपने संविधान में, ये वोट का जो चोट है, वैसे लोगों को डर बना रहता है, इसलिए वो मन में जो भावना रखते हो, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जय भीम जरूर बोला जाए।
एक चलते चलते एक आखिरी सवाल, मेरी समझ से शायद ये कड़वा हो सकता है, क्या बाबा साहेब या संत शिरोमणि रैदास की जयंती मनाने के पीछे कहीं एक वजह यह तो नहीं है कि हाँ इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है? देखिए, ये निश्चित रूप से है, हम तो बाबा साहेब के अनुयायी हैं और दलित सेना इसको हमेशा से मनाती रही है। पूरे देश जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। जिस दिन से रामविलास पासवान जी दलित सेना का उन्होंने गठन किया था, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उस दिन से ही बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप बताएं, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि चाहे वो कोई सरकार हो, बाबा साहब अम्बेडकर जब 89 में उनके ये नाम पर जो पार्लियामेंट्री ये जो लोकसभा में के संसद भवन में ये में कक्ष होता है, उसमें उनकी तस्वीर नहीं थी, तैल चित्र नहीं लगा था, बड़े बड़े लोगों का लगा हुआ था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का नहीं लगा, नज़रअंदाज किया जा रहा था। नज़रअंदाज किया जा रहा। ये रामविलास पासवान जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, आज उनका आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और नमन करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने पढ़ा था। जहाँ जहाँ दलितों पर अत्याचार, शोषितों पर, पीड़ितों पर, महिलाओं पर हुआ, दलित सेना रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में आगे बढ़ती रही। आज वो नहीं है, लेकिन उनके छोटे भाई जो भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस दिन से उनको दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रभाव मिला, मनोनीत किए गए, उस दिनों से ही इन्होंने संकल्प लिया कि जो रामविलास पासवान अपने विचारों में जो दलितों और शोषित पीड़ितों के लिए उन्होंने जो काम किया है, जो उनका सपना अधूरा रह गया है, हम उसी रास्ते पर दलित सेना को ले चल के उनका सपना पूरा करें। और संभावना है, आपने आज देखा होगा कि आज पूरे बिहार के, देश से भी लोग आए हुए थे, लेकिन बिहार के लोगों ने ये बता दिया है कि ये जो बिहार के दलित समाज है वो पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। और बिहार में जो सत्ता परिवर्तन की कहिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई दलित सेना लड़ेगी। नीतियाँ बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है कि नियत लागू करने में जो नियत है लोगों का, वो नियत की गड़बड़ी है, इसलिए नीति का ये सफलतापूर्वक निर्वहन नहीं होता। मैं देख पा रहा हूँ कि जगह जगह पे लोग बाबा अम्बेडकर की जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग चढ़ा रहे हैं, इसे अपने परिवार का एक पर्व के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल आपका नज़रिया कि आप दलित सेना है बिहार? एकदम, हम लोगों ने कल देखिए, हमने आपको पहले ये कहा कि ये जागरूकता का मामला है, अवेयरनेस बढ़ी है लोगों को। बाबा साहब के विचारों को पूजा करना और नहीं करना हम नहीं कह सकते हैं कि वो तो गली गली हो ही रहा है, लेकिन हम तो तमाम लोगों से कहते हैं कि बाबा साहब तो विचारों को आत्मसात करिए, शिक्षा और ये जो संगठन है और तब संघर्ष की बारी आती है वो करिए। लेकिन बाबा साहब ने जो दिया है, आज देने का कारण हुआ कि चाहे वो रामविलास पासवान जी हों, राष्ट्रपति के.आर. नारायणन हो, आज हमारे बीच में नहीं है, अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, ये सारा उस संविधान का देन है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ये विद्वता से जो अधिकार दिया है, उस अधिकार की ही देन है कि आज उनका फल है। और आने वाला जो भविष्य, निश्चित रूप से जो अधिकार आज भी जो बेमानियाँ हुई है इस देश में, बड़ी बेमानी दलित और अनुसूचित जाति हो रही है, आज भी हो रही है। चाहे वो नौकरियों का मामला, चाहे वो व्यापार का मामला, चाहे उनके जमीन जायदाद का मामला हो, या यूँ सबसे बड़ा बात तो न्यायालय का है। न्यायालय में जो अभी व्यवस्था है उसके परसेंटेज को आप देखिए तो हमारी वहाँ भागीदारी नहीं है। सिर्फ व्यवस्था है कि सत्ता परिवर्तन होते रहता है, सरकारें बदल जाती हैं। तो वो लालू जी थे या लालू जी के बाद नीतीश जी आए, ऐसे बात लगा था कि अब नीतीश जी व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, लेकिन नहीं हो सका। आते आते वो फेल कर गए। तो सबसे ज़्यादा परेशानी अनुसूचित जाति, दलित, पिछड़ों को ही होगी। ये थे बिहार के दलित सेना और प्रदेश अध्यक्ष, और इन्होंने बेबाकी से दलित समाज के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते आए हैं, और आज भी बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाने के पश्चात ये अब भी अड़े हुए हैं कि
कोई भी दलित समाज की तरफ जो है किसी प्रकार की अनहोनी न हो और उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब तक आप देख रहे